जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया, सो आसान क्या कठिन क्या, सो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, यूथ स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विद्यार्थी जीवन में एक आदर्श जो दिनचर्या है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे अपन। तो दोस्तों, जीवन में यदि आप जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपके जीवन में कुछ नियम होने चाहिए, कुछ एक आदर्श दिनचर्या होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप अनावश्यक भटकाव से बचेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति जल्द हो पाएगी। तो उसको लेकर है पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हो कि कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉलेज में भी कई सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर, हम पढ़ते बहुत हैं, याद नहीं रहता या अंतिम समय में भूल जाते हैं, या सर हम कि पढ़ना तो बहुत चाहते हैं लेकिन मन ही नहीं कर रहा। मोबाइल एक बार हाथ में ले लिया तो कई बार क्या होता है कि हम पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कब निकल गए, कुछ रील देख रहे हैं, कोई यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, या व्हाट्सअप फेसबुक जितने भी सोशल साइट्स हैं उसमें पता ही नहीं होता कि हम कभी ही हमारे कई घंटे हमारे चले जाते हैं। तो उसका भी आप एक लिमिट होनी चाहिए कि आप पूरे दिन भर में एक बार 1 घंटे यूज करेंगे या 1.5 घंटे यूज करेंगे, उसका लिमिटेशन होना चाहिए दोस्तों। तो आप एक आदर्श दिनचर्या किस प्रकार से होती है, तो आप जैसा कि मॉर्निंग में आप क्या करते हैं कि जल्दी उठ जाइए, सूर्योदय से होने से पहले आप उठ जाइए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो सूर्योदय के बाद तक जो सोता है उसका सूर्य हमेशा के लिए, ऐसा कुछ करके कहा गया है। तो आप तो पहली आदत तो अच्छी आदत बनाइए कि सूर्योदय से पूर्व उठिए, और सूर्योदय के उठने के बाद में प्रातःकालीन आप क्या कीजिए कि 1 से 1.5 गिलास पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप जो दैनिक जो आपके दिनचर्या है उससे निवृत्त होके आप कम से कम 2 घंटे आप जरूर पढ़ाई कीजिए सुबह। और पढ़ाई करने के साथ साथ आप कि कुछ अध्यात्म को भी अपने जीवन में अपनाइए। दोस्तों, अध्यात्म बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि आप अनावश्यक भटकाव से बचते हैं, आपका माइंड जो केंद्रित रहता है। तो आध्यात्म मंदिर वगैरह जा सकते हो, आप थोड़ी पूजा वगैरह कर सकते हो, ये भी अपना सकते हो, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। सुबह सुबह योगा प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम भ्रामरी कुछ चीजें हैं, तो इनको भी रनिंग वगैरह कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप फिट भी रहेंगे, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। यदि आपका शरीर ठीक रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेगा, आप निरोग रहेंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आप शरीर को फिट बना के रही रखें। दूसरा कि आपका जो खान-पान है वो बेस्ट होना चाहिए। आप एक नियमित रूप से अच्छी डाइट को फ़ॉलो कीजिए कि कुछ सलाद वगैरह भी लीजिए, दाल वगैरह, चावल, एक साधारण खाना खाइए, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि युवा लोग चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ना जाने कौन-कौन सी जो जो फूड की जो चीज़ें हैं वो खाते हैं, तो वो जल्दी आपको पेट को खराब कर सकती है, आपको बीमार कर सकती है। तो खाने का थोड़ा आप रखिए, योगा प्राणायाम कीजिए, सूर्योदय से पूर्व उठिए, कुछ नियम है, मोबाइल से दूरी बना के रखिए। दोस्तों, क्योंकि मोबाइल में आपके कई घंटों खप जाते हैं और आपको पता तक भी नहीं चलता। तो मोबाइल से आप बच कर रहिए। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर को पढ़ने की हैबिट बनाइए, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिशन का भी एग्ज़ाम देंगे या फिर कुछ बीए के विद्यार्थी हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में तो न्यूज़पेपर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देंगे, जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के रहते हैं, कौन-कौन से पुरस्कार मिले, कौन-कौन सी इंडेक्स, हैप्पीनेट इंडेक्स हो गई, या फिर कोई क्या कुछ नया रहा। तो अब न्यूज़पेपर से क्या होगा कि आप नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ से आप अपडेट रहेंगे, और महत्वपूर्ण रहेगा न्यूज़पेपर। तो उसके अलावा क्या कीजिए कि आप कुछ पुस्तकें हैं, कुछ अच्छी बुक्स हैं, कुछ नॉवेल्स हैं, विवेकानंद की कुछ बुक्स हैं, गांधी की कुछ बुक्स हैं, और कई सारी बुक्स अच्छी, तो उनको आप पढ़ सकते हो। और हमेशा आप मोटिवेटेड रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए। आप एक ग्रुप बनाइए, आपको जो ग्रुप है दोस्तों का, तो वो आपको क्या है कि बूस्टअप देता है। यदि अच्छा आपका ग्रुप है तो आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिए। एक दूसरा क्या है दोस्तों कि अपने एक जीवन में यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो एक तो आपके गुरुजन और एक आपके माता-पिता, तो उनका सम्मान कीजिए कि गुरु गोविंद दऊ खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो
शास्त्रों में तो गुरु का स्थान गोविंद यानी ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। तो आप अपने जो टीचर्स आपको जो बात बताते हैं, उनको आप ध्यान से सुनिए, उनके बताए हुए पदचिन्हों पर चलिए। अपने माँ-बाप के जो एक उन्होंने एक जो आपके लिए इतना बेस्ट कर रहे हैं, तो उनके सपनों को पूरा कीजिए आप। दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है, आप कुछ बेस्ट करके जाइए ताकि आपके काम के बल पे आपको दुनिया याद करे। तो इसी प्रकार से मैं मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, बनाता रहूँगा। और दोस्तों, कुछ अलग-अलग फ़ील्ड के जो लोग हैं, जैसे कुछ जज हैं, कुछ आईपीएस ऑफ़िसर हैं, आईएएस ऑफ़िसर्स हैं, उनके के साथ भी कुछ इंटरव्यू हम आगे आने वाली सीरीज़ में शूट करेंगे, शख्सियत सीरीज़ में जो चलती आ रही है। तो आगे देखिएगा, अभी अगले संडे तक आपके लिए एक हम एक जो जज हैं, एक न्यायाधीश हैं, उनके साथ एक शूट करने जा रहे हैं हम। तो उसको आप देखिएगा। और अभी तक भी यदि आपने यूथ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो दोस्त हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।